जिस तरीके से हमने संपूर्ण लॉकडाउन देखा और 21 दिन की मियाद हमने पूरी की, उसके बाद 19 दिन के लिए फिर 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन में पूरा देश है। और उसके बाद जिस तरीके से लोग कहा जा रहा था कि वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वर्क फ्रॉम होम से कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम का मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ होता तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई होती। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था इसलिए प्रभावित हो रही है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद है, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बंद है, तो लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम से भी ऊब चुके हैं और वर्क फ्रॉम होम का मॉडल कम से कम हिंदुस्तान में सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब लोग धीरे धीरे अवसाद की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि काम का न मिलना ये अवसाद है, या इनसिक्योरिटी अवसाद का कारण ये है, या उनका भविष्य का डर उनको सता रहा है? क्या मूल वजह हैं जिसकी वजह से लोग अब धीरे धीरे तनाव और तनाव से डिप्रेशन की तरफ बढ़ चुके हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, जब आदमी जिंदगी में हताश कब होता है, इसके दो कारण होते हैं और ये बहुत यूनिक केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कमस्टांसेस आज की डेट में है। जी डॉक्टर साहब। एक आदमी वो हताश होता है जिंदगी में जिनका एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। एंग्जाइटी लेवल बढ़ने का उनका क्या होता है कि जब वर्क प्रेशर इतना होता है कि वो उसके अंदर दब के रह जाता है ना। जैसे अगर आपको याद होगा, आज से कुछ के लास्ट ईयर शायद कॉफी कैफे डे का वो जो ओनर थे, ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि वो वर्क प्रेशर को नहीं झेल पाए थे। जी। दूसरे, हाँ करेक्ट। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो एमलेस हो जाते हैं, जिनको जिंदगी में जिनका पर्पस नहीं होता, वो भी डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। अब ये यूनिक परिस्थितियां आज की डेट पे यहाँ पे ये हैं कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन है एंग्जाइटी का भी और एमलेसनेस का भी, और इसको जो मैनिफेस्ट करता है वो अनसर्टेनिटी करती है। अब एंग्जाइटी कैसे? एंग्जाइटी आदमी को प्रेशर है कि कल को मैं काम में जाऊंगा, मेरे पास इतना सारा काम होगा, या उसमें मैं कैसे उसको करूंगा, क्या रहेगा, प्रेशर बन रहा है। जैसे आपने कहा वर्क फॉर होम, बट वर्क ऑफ होम हमेशा नोशनल था। अगर आप मेरे से पूछे तो वर्क फॉर होम किसके लिए हो सकता है? आईटी इंडस्ट्री का आदमी हो। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आदमी होगा, जो कि वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन कंट्री, तो उसके लिए क्या वर्क ऑफ होम हो सकता है? वो तो घर में अकेला ही बैठेगा, उसके पास तो वो तो फैमिली के साथ ही बैठ सकता है। दूसरा, अगर आप देखें, जो आइडल टाइम लोगों के पास है, साथ में अनसर्टेनिटी उनको आगे है कि अब आगे जाके क्या होगा, हमें कब तक बैठना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन बना है जो आज तक कभी नहीं बना। जैसे मैंने कहा, यहाँ तो आदमी एंग्जाइटी। आपको बीच में रोक रहा हूं, जो आपने अभी कहा कि नौकरी तो नहीं चली जाएगी, आप काइंडली मेरी बात सुने। अभी चूंकि मैं खुद एक मीडिया कंपनी का सीईओ हूं, एक कंपनी मैं चला रहा हूं, मैनेजमेंट के दिए गाइडलाइन के हिसाब से देश की तमाम बड़ी मीडिया कंपनियों में छटनी का दौर जारी है। सैलरी कट्स लगातार हो रहे हैं, और ये जो पूरी कामकाजी आबादी है जो संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से घर में बैठी है, तो आपको नहीं लगता कि जो ट्रिगर पॉइंट है वो सबसे बड़ा ये है कि पता नहीं अब जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं मुझे दोबारा दफ्तर जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कि ये लॉकडाउन खुलने के 1 वीक के अंदर ही सीधे नोटिस आ जाए एचआर से? एग्जैक्टली तो इससे ज्यादा इक्वली और एक और ट्रिगर पॉइंट है कि हम इन परिस्थितियों को कोप अप कैसे कर रहे हैं, हम इमोशनली कितने स्ट्रांग है, हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इक्वल ट्रिगर पॉइंट है। कि देखिए क्या होता है कि एनवायरनमेंट, अब नया एनवायरनमेंट आ गया, अब सवाल है कि ये मेरा इसके प्रति रिएक्शन क्या होगा। यहां तो मैं अपने आप से कहूंगा ठीक है यार, कुछ 6-8 महीने के लिए शायद मेरी सैलरी कम हो जाएगी, तो क्या हो गया, बाद में अपने आप मैं कॉम्पिटेंट हूं। दूसरे तरीके का सोचने का तरीका है, यार अब तो मेरा क्या होगा, अब तो पूरी दुनिया ही ऐसे हो रही है, अब तो बिल्कुल ही हम एक्सट्रीम उस पर जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी का दुनिया को देखने का तरीका, अपने आप को कोप अप मैकेनिज्म ऐसे लोगों के कम हो जाते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी इसमें किस तरह अपने कोप अप मैकेनिज्म रखता है, वो आदमी को आगे लेके जाएगा कि इस परिस्थितियों से आदमी किस तरह अपने आप को निकालेगा और इन परिस्थितियों को कैसे फेस करेगा।